सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज हम अपने 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जो है वो आज हम 19 क्लास ले रहे हैं और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंसेस होता है उसका क्या यूज है, किस तरीके से आप यूज करते हैं। जैसे हमने बात की थी टू हैव वर्ब की, टू हैव बीन की बात की थी हमने कि मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ, तो इस बात को आप कैसे बोलते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ, इस बात को आप कैसे बोलेंगे। इसी बात को अगर मैं 2 साल से टीचिंग करा रहा हूँ, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ या रह रहा था या रह रहा हूँगा, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कर रहा था या कर रहा हूँगा, ये बात हमने कॉन्टिन्यूअस में जरूर पढ़ी थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। मतलब परफेक्ट उस कोई काम काफी दिन से हो भी रहा है और अभी भी वो कॉन्टिन्यूअस ही है, मतलब अभी भी वो चल रहा है, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब वो काम उससे समय भी हो चुका है और वो चल भी रहा है, तो उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सी भाषा में आप यहाँ समझिए, बहुत ही सिंपल ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। पूरी आप सीरीज को जरूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लीजिए। अगर आप पूरी इस बुक को, जिस बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर ये बुक भी आप ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं, आप इसे केवल स्टडी कर लेते हैं, तो आपकी जो समझ है इंग्लिश को लेके, जो आपकी समझ है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और आपको जो स्ट्रक्चर में आप अटकते हैं, अगर आप स्टक होते हैं, सो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, सो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब परफेक्ट मतलब पूरा, कंप्लीट। तो उस चीज को, मतलब कोई चीज पूरी हो चुकी है और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस वो चल भी रही है। जैसे मैं यहाँ 2 साल से टीचिंग करा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2 साल से इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीट हो गए 2 साल, और अभी भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस ये काम है, तो इसीलिए इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। सो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर। और 6 वे हैं, यहां पर आपको 6 वे मिलेंगे। इस तरीके से आप 6 वे बनाएंगे। पूरे स्ट्रक्चर को आप कैसे समझेंगे वो चीज भी यहां पर आपको दिखाई गई है, तो यहां से जरूर बड़े ध्यान से आपको देखना है। बिल्कुल, चलिए जी देख लेते हैं हम। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले क्या है? सब्जेक्ट है, हैज बीन, हैव बीन है, टाइम। ठीक है, पहले आपने क्या किया? यहां पर सब्जेक्ट को ऐड किया, देन आपने हैज बीन या फिर हैव बीन यहां पर ऐड किया। इनमें से जो भी लगता हो, हैज, हैव प्लस बीन लिखा है, तो हैज बीन और हैव बीन, इनमें से कोई एक लगेगा। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगाना है। ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगेगा। अब ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से हम समझते हैं। कहां सिंस लगता है, कहां फॉर लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्या है, हैज, हैव किसके साथ लगता है, तो ये हम क्विकली देख लेते हैं। क्विकली क्या देख लेते हैं? डियर, आपको किस सब्जेक्ट से क्या लेना है, किस तरीके से आपको यहां पर वर्किंग करना है वो देख लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट आपके आई, यू, वी और दे, ये सब्जेक्ट होंगे आपके। या फिर ही, सी, इट, ये वाले सब्जेक्ट आपके पास होंगे। ही, सी, इट, और इसी के बाद आप बात करते हैं किसी का नेम। मैंने मान लिया हैरी इज द नेम ऑफ पर्सन, ये किसी पर्सन का नेम है। तो जब भी आपको ये वाले सब्जेक्ट दिखेंगे, जो सामने दिख रहे हैं, आई, यू, वी, दे, अगर ये सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं तो आप यहां पर हैव बीन लगा दीजिए, तो हैव बीन लगा दीजिए। उसके बाद बात आती है, अगर ये दिखेंगे तो यहां पर आप हैज बीन लगा दीजिए। हैज बीन कब? जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिचुएशन की बात करते हैं, तो यहां पर ये चीज समझने की जरूरत है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आपको एक्टिव होना जरूरी है। देखिए, जो अपने सपनों में खो गया, समझो वो सफल हो गया। अगर आपने लक्ष्य बना लिया है, आपने लक्ष्य बना लिया है कि आपको इंग्लिश की समझ होनी जरूरी है, आज जब जागो तब सवेरा। अगर आज आपको ये ज्ञान है, ये नॉलेज है और इसका एहसास है आपको कि फ्यूचर जो है
जो फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है वो इंग्लिश की है। तो आज आपको डीपली इन चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप देखिए नॉलेज के आगे कुछ नहीं चलता। आप कोई भी आपसे बोले कि आप 10 दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं या इतने दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू आर नॉट कमिटेड, इफ यू आर क्रेजी, देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप क्रेजी हैं, पागल हैं इसके लिए, तो आप कर सकते हैं। तो आपको करेज अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो पागलपन अपने अंदर लाना पड़ेगा, जिसके लिए या फिर इसके लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं। फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश, सिंपल। आप जानिए, अपने करियर के लिए कहीं जाना है, आपको फॉरेन शिफ्ट होना है, नॉलेज लेनी है, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इन चीजों को आप समझिए और समझने के बाद आप इंग्लिश को सीखिए। तो आपको अभी देखिए, बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए आप, हमने बात क्या की, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या बात की, सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑलरेडी देख लिए हैं कि सब्जेक्ट क्या है। और उसके बाद हमने क्या देखा है, हैज बीन, हैव बीन किसके साथ लगता है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट सबके साथ लगेगा। सिंस और फॉर में से आपको चूज करना है, सिंस और फॉर में से क्या लगेगा, इसमें से सिंस और फॉर से आपको क्या लगना है, ये चीज आपको देखनी है। और उसके बाद समय। तो वही चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये स्क्रीन है आपकी, इस पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, हैज बीन, हैव बीन लगाया। अब आपको क्या करना है, आई हैव बीन, आपकी क्या करना था, एक्शन लगाना था आपको। यहां पर क्या लगाया आपने, एक्शन। एक्शन कुछ भी होगा, जो भी एक्शन होगा वो आप यहां लगा देंगे। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो मैं यहां लिख देता हूं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 2 साल से यहां रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल सी बात है। आई हैव बीन लिविंग कहां, यहां, हियर। अब यहां पर आएगा फोर या सिंस। अब इसका लॉजिक समझ लीजिए, फोर या सिंस का क्या है। जहां भी आएगी बात पॉइंट की, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अगर आएगा तो आपको लगाना है सिंस, यहां पर लगेगा सिंस। और अगर बात आएगी पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहां पर लगेगा फोर। जैसे मैं बात करूं 1 साल, 2 महीने, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 2 साल, 10 साल, जितने भी ये समय है, ये ड्यूरेशन है, तो इसमें लगेगा फोर। अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट टाइम की, 2010 से, 2015 से, 2024 से, तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है टाइम का, जहां से आप नाप रहे हैं। मैं सुबह से यहां हूं, तो इसका मतलब क्या, आप सुबह से हैं, तो सुबह, पिछली सुबह नहीं, आज की बात कर रहे हैं आप, तो सुबह से हैं, तो एक पॉइंट है। मैं सुबह 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सुबह 2 बजे मतलब रात के 2 बजे से आप पढ़ा रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी है। यहां पर अगर मैं बोलता हूं फोर या सिंस, यहां पर लेंगे आप, फोर या सिंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेंगे आप, प्लस यहां पर टाइम लेंगे, फोर सिंस 2 इयर्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। सेम स्ट्रक्चर यहां भी फॉलो होगा, इसके साथ भी सेम स्ट्रक्चर ही लगेगा डियर। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस यहां पर सिंस भी आएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आएगा, प्लस यहां पर टाइम आ जाएगा। अब इसे एक बार क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं कि क्लियरिटी क्या होती है इसमें। क्लैरिटी ये है डियर, आपने क्या किया, पहले सब्जेक्ट लगाया। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं 2 साल से यहां रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 इयर्स। ये क्या है, 2 ईयर क्या है, टाइम है। 4 क्यों लगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 2 साल एक ड्यूरेशन है। अगर मैं कहता यहां मैं 2022 से यहां रह रहा हूं, तो सिंस लगता। अगर मैं यहां बात करता हूं 2022 से 2022, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहां सिंस लगेगा, यहां फोर लगेगा। 2 ईयर की बात हुई है, ये यहां तक की बात ये खत्म हो गई। टाइम क्या है, 2 साल। क्लियर। अब बात कर रहे हैं यहां पर एक्शन की। क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। क्या है, लिविंग। लिव मैंने रहना, और लिविंग कहां, यहां, हियर।
और जब बात आएगी हैव बीन तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। अब बात करते हैं, मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश 2 साल से फॉर 2 years, मैं 2022 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब कैसे आएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2022। सिंस क्यों आया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। क्लियर। अब यहां अगर कि तुम यहां 2 साल से रह रहे हो, यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वे यहां 2 साल से रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। क्लियर। हम यहां 2 घंटे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग हियर फॉर 2 hours। तो सिंपल यहां पर आप ऑब्जेक्ट फॉलो करेंगे। ऐसे ही सेम यहां पर वह यहां 2 साल से रह रहा है। अब बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की आप, वह यहां 2 साल से रह रहा है। आपने क्या किया, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वह यहां 2 साल से रह रहा है, तो वह यहां 2 साल से रह रही है, तो क्या करेंगे आप, शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब यहां क्या है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, स्टडिंग कर रही है 2 घंटे से, स्टडी कर रही है 2 घंटे से, तो यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट स्किप कर दिया आपने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं उस पर चलते हैं हम। जो हमने स्ट्रक्चर की बात की है, स्ट्रक्चर की बात क्या की है, ये देखिए यहाँ पर आई हैव बीन, यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस 4 ये है। अब बात कर लेते हैं, चलिए जी नीचे बात करते हैं। ये दिया गया है यहाँ पर पूरा गेम, जो आपको समझना था डियर, वो यहाँ पर आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी देखिए, जो बुक आपको मिलने वाली है, अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, पूरी बुक स्ट्रक्चर के साथ आपको मिल जाएगी। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाइए। लिंक पर जाने के बाद इस बुक को आप ले सकते हैं। इसमें पूरा प्रैक्टिस के साथ भी डेटा आपको मिलने वाला है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में, तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़े क्लियरिटी के साथ आपको ये चीजें दी गई हैं। ये है क्लैरिटी, सिंस जिसकी बात हम कर रहे थे, ये है सिंस, और आप बात कर रहे थे 4 की, ये है 4। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, 2007 पॉइंट है, 2 बजे से पॉइंट है। और यहां पर पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 2 साल 8 घंटे 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 1 सेकंड, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर 4 लगेगा। सिंपल यहां समझने की जरूरत है। अब आपको यहां जो समझना है वो समझना है डियर, नोट कब लगाएंगे, यू हैव नॉट बीन, तो यहां पर हैव के बाद आप नोट लगाएंगे। देखिए हैव बीन है या फिर हैज बीन है, उनके बीच में आपको नोट लगाना है, ये बात समझने की आपको जरूरत है। क्लियर। तो इस तरीके से आप नेगेटिव बनाएंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाना है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा बीच में। हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, हैव यू बीन लिविंग हियर, क्या आप यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। जैसे आपको पूछना है क्या आप यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। सिंपल आपने बात की है। क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। क्या आप सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर ये बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बात आप कर रहे हैं। उसके बाद आप करते हैं, अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव पूछना है तो सेम ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है। सब्जेक्ट और नोट हैव और बीन के बीच में आएगा, हैड और बीन के बीच में आएगा, विल हैव बीन के बीच में आएगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पर आप कर सकते हैं, हैव यू नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, क्या आप यहाँ 2 साल से नहीं रह रहे हैं, और आप यहाँ 2 साल से क्यों रह रहे हैं या कैसे रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, why you have been living here for 2 years and why you have not been living here for 2 years। तो सिंपल यहाँ पर आप इस तरीके की बात करते हैं और पूरे कंसेप्ट को आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस आपको बड़े ही सिंपल वे में करनी है। सिंपल वे में कौन सी प्रैक्टिस करनी है, यहां से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप
कर सकते हैं जो आपने की है। कौन सी? हैव बीन वाली। तो यहां से जितनी भी सिचुएशन है आपकी, उन सिचुएशन को फॉलो करिए। उस सिचुएशन को आप फॉलो करने के बाद उस पर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप समझिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आप 2 साल से कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, वह कर रहा है, तो सबके साथ आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। क्या आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, जो स्पोकन में यूज होता है, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, अगर ये क्लैरिटी आपको आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।